ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास चल गया है तो कृष्ण पक्ष के पहले बुधवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गणेश भगवान की कथा सुनेंगे। नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नहीं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो एक गांव में एक मालिन रहा करती थी और मालिन का एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था और सास दोनों भी रहा करती थी। तो उसकी जो सास थी उनको बहुत दुख देती थी, ना खाने को देती ना कुछ देती। तो ऐसी समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन उन माँ बेटों को घर से वो निकाल देती है। तो जो मालिन थी और गांव से बाहर एक गणेश जी का मंदिर होता है, वहाँ आ जाती है। बुधवार के दिन जो भी भोग प्रसाद चढ़ता था उससे वो अपने पेट पूजा करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लड़का थोड़ा बड़ा होता है। तो मालिन कहती है कि बेटे क्यों ना हम भी सबकी तरह भगवान की पूजा अर्चना तो करते ही हैं और बाग में जाया करें और फूल तोड़ के ले आया करें, इसे हार बना देंगे, माली तो हैं ही हम, हार बना देंगे तो हमारा भी कुछ काम धंधा चल जाएगा और पैसा भी आ जाएगा। तो वो गणेश जी की पूजा अर्चना तो करते थे, लेकिन अब वो साथ में ये भी काम करना शुरू कर दिया। बाग में जाते, वहाँ से फूल तोड़ के लाते और वहीं हार बना के रोके और जो जाते उनको वो दे देते, उनसे वो पैसे मिल जाते। धीरे धीरे उनकी गणेश में तो आस्था थी, रोज़ उठते पूजा अर्चना करते, लेकिन उनका काम भी बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने तो मकान भी बना लिया, दुकान भी हो गई और कारोबार उनका अच्छा चलने लग गया। तो वहाँ हर रोज एक राजा की लड़की आया करती थी मंदिर में पूजा अर्चना के, और वो राजा की लड़की और उस माली की लड़के पर मोहित हो जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी देखो, मैं शादी करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसकी भाभी कहती है कि देखो, हम राजा हैं और ये माली है, कहाँ राजा और कहाँ माली, क्यों हमारी इज्जत पर दाग लगाती हो, और ये शादी नहीं हो सकती और पापा भी महाराज नहीं मानेंगे और आपके पिताश्री भी गुस्सा करेंगे। बोलती है कि मैं शादी करूँगी तो इसी लड़की से करूँगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी या मैं मर जाऊँगी। तो ये सारी बातें उनकी जो बहू थी और अपने सास ससुर को बताती है कि महाराज, आपकी लड़की ऐसे ऐसे कहती है कि मैं शादी करूँगी तो इसी लड़की से करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो वो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, जब इसकी ऐसी इच्छा है तो हम इसकी शादी इसी के करा देंगे। तो राजा कहता है कि तैयारियां शुरू कर दो। अब तो अपनी लड़की की धूमधाम से गाजे बाजे से शादी करता है और बहुत सारा धन देता है और धन दे के उसको विदा कर देता है। तो मालिन थी, बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर में बहू भी आ गई और इतना सारा धन भी आ गया। सबसे पहले वो मालिन और उस मंदिर में जाती है, अपने बहू बेटे को ले जाती है और मत्था टेकवाती है और गणेश जी से आग्रह करती है कि प्रभु, हमारे पास कोई सहारा नहीं था, आप ही हमारे सहारे बने, आप ही हमारे अन्नदाता बने और आपने ही हमें मार्ग दिखाया और आप ही के मार्ग पर हम चल रहे हैं आज तक, और इनको आशीर्वाद दो, इनकी दिन दूनी रात चौगुनी। तो वहाँ से आती है वो, तो उसका जो लड़का था उसने सारा कारोबार संभाल लिया और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब आप आराम करो और हम ये सब कुछ संभाल लेंगे। तो इधर जो उसकी सासू माँ थी और उनसे भी अन्नदाता रूठ जाते हैं, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता, और इधर उनकी बहू सारे नगर में ढंढोरा पिटवा देती है कि ऐसे गणेश जी महाराज ने मुझ पर कृपा की, ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखना, और जो भी इस गणेश जी की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, जैसे गणेश भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सबकी मनोती पूर्ण करेगा। अब तो ये सारा ढिंढोरा पिटवा दिया तो नगर में भी भीड़ लगने लग गई, उनका भी कारोबार ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो इधर उसकी माँ से अन्नदाता रोटी गए थे
और उसके घर में कुछ नहीं रहा, वो भी आ गई और उसी दुकान पर खड़ी होकर कहती है, अरे सेठ जी, हमें कोई काम दे दो, हम आपका झाड़ू पोंछा काम कर देंगे और हम भूखे हैं, हमें रोटी मिल जाएगी। तो वो कहता है, ठीक है, आप ये काम कर लो और मैं आपको रोटी दिला दूंगा। तो ना तो दादी पोते को जानती थी और ना ही पोता दादी को जानता था। बहुत छोटे थे वो जब निकले थे। तो इधर वो काम करती है तो उधर से उसकी बहू आती है कि माँ जी आप यहाँ, कि हाँ मेरी सेठ जी के घर नौकरी लग गई। तो वो कहती है कि माँ जी ये सेठ जी नहीं है, ये तो आपका ही पोता है। कि मेरा पोता? कहाँ, आपने जब हमने घर से निकाल दिया था तो हम इसी मंदिर की शरण में आकर रहे थे और इन्हीं गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना रोज किया करते थे। जो भोग प्रसाद मिलता था उसी से अपना गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे काम बनाया और आज भगवान ने, गणेश जी महाराज ने सब कुछ वैभव कर दिया। तो आप काम मत करो, ये आपका पोता है, आप इनके सुख भोगो। तो वो कहती है कि मेरी करनी मेरे संग, मैंने बहुत कुछ भोग लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बहू के लिए आए ऐसे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के घर आना, वारे नारे करना, भंडारे भरना, और जो ये मेरी कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। और अगर किसी को कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बोल गणेश भगवान की।